Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss the numerical based on the equations of motion. And in this class, we shall discuss about the uniform circular motion. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है. When an object moving around a fixed point over a circular path, then the motion of that object is said to be uniform circular motion. The definition of uniform circular motion is also given in your book. Just write down from there in your notes. And अब इसको हमें जो है समझना है कि कैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मैंने अभी बताया कि किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड अगर सर्कुलर पाथ पर कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो ऐसे मोशन को कहते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये एक सेंटर है, इस सेंटर के अबाउट फिक्स पॉइंट के अबाउट सर्कुलर ट्रैक पर मोशन कर रहा है तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो इसका एक कुछ रेडियस होता है. ठीक है, अब बात आती है यहां पर कि हम इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों कहते हैं. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेशन कर रहा हो, मोशन कर रहा हो, यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा हो तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है स्पीड रिमेन्स सेम ऑन each point या एवरी टाइम. हर क्षण जो है स्पीड क्या हो, सेम रहे, हर पॉइंट पर स्पीड ना बदल रहा हो, ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. स्पीड इसमें क्या होता है, सेम होता है. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ velocity also remains same. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है. इट्स ओके. अब बात आती है कि मैग्नीट्यूड अगर सेम रहता है बट डायरेक्शन of velocity changes continuously. कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है डायरेक्शन. कैसे, जैसे सपोज कर लिया जाए यहां पर वेलोसिटी जो होता है वो मान लिया जाए v है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, जिधर अगर मान लीजिए मोशन इधर की तरफ ऐसे हो रहा है, क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है तो इसका जो डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का वो टेंजेंट के अलोंग होता है. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया गया. अब मान लिया जाए कि रोटेट करते हुए ऑब्जेक्ट पहुँचा यहाँ पर तो यहाँ पर भी वेलोसिटी v ही होगा लेकिन इसका टेंजेंट इधर की तरफ हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ है और यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ है. इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आल्सो रिमेन्स सेम. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली. लेकिन जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो टेंजेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. तो ये हर एक पॉइंट पर अगर हमारा वेलोसिटी यहाँ देखें तो यहाँ भी वेलोसिटी v ही होगा लेकिन टेंजेंट क्या होगा, इधर की तरफ हो जाएगा, बदल जाएगा. तो हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. दैट्स वाई वेलोसिटी को हम ओवरऑल सेम नहीं कह सकते. मैग्नीट्यूड सेम होता है ये बोल सकते हैं पर ये कहा जाए कि हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी सेम होगी तो ये नहीं होता है. मतलब वेलोसिटी क्या होती रहती है, चेंज होती है. कारण क्या है, क्योंकि डायरेक्शन बदलता रहता है. किसी भी वेक्टर को हम सेम तभी कह सकते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो. यहाँ मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन सेम नहीं है. इस वजह से हम जो है
ये वेलोसिटी को सेम नहीं कह सकते, और जब वेलोसिटी नहीं सेम है यानी कि चेंज हो रहा है तो यह एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेट एग्जाम्पल ऑफ accelerated motion। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा है पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस वजह से वेलोसिटी को हम क्या मानेंगे कि वो बदल रहा है, और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा, और ये एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सेंटर के टुवर्ड एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से लगातार डायरेक्शन बदलता रहता है। अब बात आती है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं या और स्पीड क्या होता है। तो चलिए देख लिया जाए। यहाँ पर अगर हम स्पीड निकालना चाहें तो स्पीड इज इक्वल्स टू होता है, सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलते हुए और पूरा एक चक्कर लगाने में यहीं पर आ जाता है, तो डिस्टेंस कितना कहा जाएगा। इस सर्कल का जो सरकमफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो सरकमफरेंस होता है 2πr, और ये एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाई एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को कहते हैं टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्पीड यस इज इक्वल्स टू यहाँ पर होता है 2πr अपॉन टी, जहाँ 2πr है सरकमफ्रेंस यानी कि एक चक्कर लगाने में पूरा दूरी, और ये है डिस्टेंस, और दूसरा है हमारा एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम है वो टी है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है 2πr/t। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो अगर हम एक स्टोन ले लें और स्टोन को धागे में बांध दें और टाई करके हाथ से ऐसे रोटेट करते हैं तो वो सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरह के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब आपके बुक में डिफरेंस बिटवीन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन दिया हुआ है। तो देखिए लीनियर मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर होता है, जबकि सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ पर होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें जो है स्पीड जो है दोनों जगह, लीनियर में और सर्कुलर में दोनों जगह अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो सेम होता है, बट वेलोसिटी इज सेम इन द लीनियर मोशन, या वेलोसिटी एंड स्पीड आर सेम इन द लीनियर मोशन, बट इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी एंड स्पीड्स आर अनइक्वल, आर डिफरेंट। ठीक है, अब बात आती है लीनियर यूनिफॉर्म मोशन इज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन व्हाइल द सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। इट्स ओके। ये हमारे कुछ बेसिक डिफरेंस हैं लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में, जिनमें ये फार्मूला पर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। और इस तरह से हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फिनिश हो गया। ये चैप्टर थ्योरेटिकली फिनिश हो गया है। इसके न्यूमेरिकल्स में यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस पर डिस्कस कर लेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स की एक आध क्लासें और होंगी। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश माना जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।